नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज की देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरें सामने आई हैं। ताजा अपडेट्स, अहम घटनाएं और उनका असर हम आपको मिनटों में बताएंगे। हर पल बदलते हालात और नई जानकारियों के साथ बने रहिए हमारे साथ ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा एलओसी पर आतंकियों ने भारत में घुसपैठ की कोशिश की। भारतीय सेना ने समय रहते ऑपरेशन चलाकर इस प्रयास को विफल कर दिया। सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया है और सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था पहले से ज्यादा कड़ी कर दी गई है। असम में भारतीय वायुसेना का सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान प्रशिक्षण उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में दोनों पायलटों की मौत हो गई। वायुसेना ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए विशेष में टीम गठित की गई है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नए राज्यपाल और उपराज्यपाल नियुक्त किए हैं। सरकार का कहना है कि इससे प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाएगा। नई नियुक्तियों के बाद जल्द ही शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के नेतृत्व के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। दोनों देशों का मानना है कि इससे आर्थिक संबंध मजबूत होंगे और व्यापार के नए अवसर खुलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ 3 नई मेट्रो लाइनों की आधारशिला भी रखी जाएगी। इन परियोजनाओं से दिल्ली NCR में यात्रा और आसान होगी तथा ट्रैफिक जाम और प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। भारतीय एयरलाइन इंडिगो ने मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी हैं। यात्रियों को वैकल्पिक उड़ानों या रिफंड की सुविधा दी जा रही है। एयरलाइन ने कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। भारत के नीति आयोग और यूनिसेफ ने बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के लिए नई साझेदारी शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य कुपोषण को कम करना और बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसके तहत कई राज्यों में विशेष कार्यक्रम चलाए। मंत्री का फास्ती करनम बरखई जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में आयोजित होगा। दोनों टीमें खिताब जीतने के लिए पूरी तैयारी में हैं और दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसक इस बड़े मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भारत के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को नया डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट शुरू करने की अनुमति मिल गई है। इससे निवेशकों को ट्रेडिंग के नए विकल्प मिलेंगे और बाजार में तरलता बढ़ने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे शेयर बाजार और अधिक सक्रिय हो सकता है। अमेरिकी टेक कंपनी IBM ने बेंगलुरु में नया टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर शुरू किया है। इस सेंटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा एनालिटिक्स पर काम किया जाएगा। इससे भारत में टेक्नोलॉजी सेक्टर को बढ़ावा मिलने और रोजगार के नए अवसर बनने की उम्मीद है। किसानों की आय बढ़ाने और खेती को आधुनिक बनाने के लिए सरकार कई नई योजनाएं शुरू कर रही है। आधुनिक तकनीक, बेहतर बीज और सिंचाई सुविधाओं के जरिए कृषि उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। इसी तरह आपके काम की खबर को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।